बीजेपी की सरकार किसकी? सरकार बीजेपी की गलती कैसे है? उन्होंने मारा है। कौन है जिसका सरकार है उसकी का जिम्मेवारी होता है। उन्होंने मारा। आज अभी भारत में अगर कोई देश से आक्रमण हो जाए और उसको अगर हम लोग संभाल नहीं पाएंगे तो किसका जिम्मेवारी होगा? मोदी। कुंभ में मर गए वो पुण्य पाली। एक चीज बताओ, जवान आदमी मर गया, उसका छोटे छोटे बच्चा, उसको पुण्य की अभी जरूरत था कि बच्चों को परवरिश की जरूरत थी? मीडिया तो आप लोग बिके हुए हो, आप लोग तो दलाल हो उसका। और क्या हो? दलाली क्या हुआ है मीडिया? और क्या यार, कौन मीडिया सही आज के टाइम में? सब दलाल हो। हाँ, अभी तुम्हें बोलूंगा बुरा लग जाएगा, लेकिन बुरा मानने वाले हो तब ना। कहाँ बुरा लगता आप लोग को? मोदी जी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, वो बड़े आदमी के लिए कर रहा है, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। चाय बेच के आए हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं। अब तो देश बेच रहे हैं, पहले चाय बेचे थे, अब तो देश बेच रहे हैं। ये टाटा अंबानी से पैसे किसने लिया था? मोदी ने लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। और पैसे कौन चुका रहा है? हम चुका रहे हैं। रिचार्ज पे 50 रुपए फालतू। दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल लेकिन हमारे तरफ से भाई साहब, हमारे लिए अभी हमारे नज़र में जितना भी देखा जाए तो केजरीवाल बेस्ट। केजरीवाल ने सब कुछ हमारे लिए किया है। अब तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जो लेडीज़ों को या फिर हमारे बच्चों को स्कूल जाके देखो यार, स्कूल देखते बनता कि आया है क्या, प्राइवेट का बाप बना दिया स्कूल। तो हॉस्पिटल ले लो, बसों में ले। मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय दिल्ली की गलियों में घूम रहा हूं, जान रहा हूं कि जो दिल्ली के वोटर हैं वो क्या चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के सड़कों पे अपना मोर्चा खोल रखी हैं, तमाम मैनिफेस्टो जारी कर रखी हैं। आप इससे पहले जानते होंगे जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लोग लिख रहे थे कि लोकतंत्र वश होता जा रहा है। लेकिन आज के डेट में, पहले जो जनता थी वो सरकार चुनती थी कि उनका विकास होगा, लेकिन आज जो सरकार है वो पहले ही विकास जनता के बीच में लेकर जा चुकी है। उन चीज़ों को लेकर हम पूछेंगे, जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोच रही है। मतलब विकास को लेकर कौन किसको चुन रहे हैं? सरकार मोदी सरकार चुनेगा और कौन चुनेगा? जब मोदी सरकार आएंगे तो सारे काम होंगे। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब काम नहीं कर रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल हो पढ़ाई को लेकर काम कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी उनके भविष्य के रास्ते खुलेंगे। अरे ये कोई बात हुआ? वो तो जो सरकार वो राज्य में है वो तो वो है। उत्तर प्रदेश में है डबल इंजन की सरकार, बीजेपी सरकार, वहाँ पे तमाम स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इनको तो नॉलेज ही नहीं है। मेरे को तो वो बात है। तो आप मानते हैं कि शिक्षा रहेगा तो आपको बच्चों का विकास होगा? हाँ, ये बात तो है। बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया आप बताइए? अब तो हमको कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब तो ये फिर भी कर रहे हैं हमारे देश के लिए। मतलब क्यों कर रहे हो? देश के लिए कर रहे हैं। मेरे को देश के लिए कर रहे हैं, ये दादा सही बोल रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। हाँ। क्या देश के लिए कर रहे हैं बताइए? देश एक मिनट, देश के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत काम कर रहे हैं। देखिए ये वो 70 हटवा दिए, वो जो ये टीवी पे चलता है 370 हट गया जम्मू कश्मीर से। तुम्हें क्या टीवी पे देखे हैं आप? एक मिनट दादा, एक टीवी पे आप देखें 370 धारा हट गई। हाँ। आपको उससे क्या फायदा हुआ? मेरे को बहुत फायदा हुआ। बेरोजगार क्या बेरोजगार हो गए हम। कौन से टीवी चैनल देखते हैं? आज तक जो झूठ बोलता है। नहीं आज तक नहीं। मतलब तुम गंगा नहाने गए हो, आँख से नहीं? कौन चैनल देखते हैं बताइए ना, कौन कौन से चैनल देखते हैं? जितना चैनल है सब देखते हैं। सब देखते हैं। हाँ। तो ये दादाजी हैं और टीवी चैनल पर बैठकर हमेशा देखते रहते हैं। और मोदी जी देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं। क्यों? हाँ। काम कर रहे हैं। और इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? मोदी सरकार। आम आदमी केजरीवाल। ये तो कह रहे हैं केजरीवाल। ये दल बदलू है। इनका तो वोट ही नहीं है। पूछ लो वोट है, दिल्ली में पूछो वोट है। चलिए तो ये मेरे घर से 50 वोट है। बीबी त्यागी
खुल के बोल रहा हूँ। तो आप बीबी त्यागी जी को देंगे जो आम आदमी बिल्कुल, पार्टी से बिल्कुल, आमा के हैं। वोट देंगे। मोदी जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनको नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव होगा तो उनको देंगे। लोकसभा चुनाव होगा तो मोदी जी मोदी जी और विधानसभा में केजरीवाल। केजरीवाल क्यों, क्या वजह है? भाई एक विरोधी होना चाहिए तभी काम होता है। काम होता है। हाँ बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार केंद्र में और राज्य में होगी तभी होगा डबल। वो धक्का देने वाली बात है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 1500 आदमी मरा, 4 ट्रैक्टर उसके चप्पल फेंके गए। 4 ट्रैक्टर 30 आदमी में निकलता है क्या? कहाँ पे मरे? कुंभ के मेला में 4 ट्रैक्टर फेंका गया, उसका चप्पल जूते। कहाँ 30 आदमी 4 ट्रैक्टर माल निकल जाएगा? जेसीबी से लोड करके निकाल के फेंक रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है सरकार। झूठ बोल रहा है सरकार। और क्या, मीडिया दिखा नहीं रही है। बीजेपी की सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की गलती कैसे है? उन्होंने मारा है। कौन है? जिसका सरकार है उसकी का जिम्मेवारी होता है। उन्होंने मारा। आज अभी भारत में अगर कोई देश से आक्रमण हो जाए और उसको अगर हम लोग संभाल नहीं पाएंगे तो किसका जिम्मेवारी होगा? मोदी का। अभी मेरे इधर लड़ाई हो जाए किसी से तो नहीं यार, सरकार की बात है, वहाँ पे सरकार है। उस सरकार का एक सुनो, अभी सुनो ना, आपके घर में अगर आपका पिताजी है, व्यवस्था कौन संभाल रहा है? इतनी सारी भीड़, जगह इतनी सी भीड़ का व्यवस्था बोला गया था कि हमारे पास दम अचूक सब बनाया हुआ है व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था सब फेल हो गया। वो वीआईपी के लिए था। वीआईपी जाएगा उसके लिए तो 50 आदमी। कितना पढ़े लिखे हैं आप? 3 करोड़ जनता, 3 कितना पढ़े लिखे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं 10 करोड़ बंदे, तो कहाँ से व्यवस्था बन जाएगी? आप खुद तो आप ही तो बुला रहे हैं ना। काफी बताइए, हमारे पास आर्मी की कमी है क्या? हमारे पास आर्मी की कमी? 4 करोड़ आदमी जा रहा है, उसका व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। मगर मोदी जो है, किसको रोक लेगा? अरे मोदी जो है अगर जहाँ पे भी जाता है कम से कम कितने किलोमीटर को फिर सीज कर देता है, और कितने करोड़ रुपए एक दिन जहाँ जाता है, कितने करोड़ रुपए खर्चा होता है। धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले कह रहे थे, सुनिए हमारी बात। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे कि जो कुंभ में नहीं जाएगा वो पापी होगा। हाँ बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि जो मर गए वो मोक्ष को प्राप्ति होगा। हाँ, वो तो पता क्या बोल रहे हैं, कुंभ में मर गए वो पुण्य पाली। एक चीज बताओ, जवान आदमी मर गया, उसका छोटे छोटे बच्चा, उसको पुण्य की भी जरूरत था कि बच्चों को परवरिश की जरूरत थी, पालन पोषण की जरूरत है। हाँ, बूढ़ा आदमी, लेकिन आज समय जो है मृत्यु किसी को भी शुभ नहीं माना जाएगा। समय से मृत्यु ही शुभ माना। क्या वजह है कि आंकड़े झूठे बताए जा रहे हैं? इतने इसलिए बताए जा रहे हैं कि उसकी सरकार इस्तीफा देना पड़ेगा योगी साहब को, नहीं तो इस्तीफा देने के डर से छिपा रहे हैं। इस्तीफा की तो मांग उठ गई है, लेकिन वजह क्या है कि मीडिया क्यों झूठा दिखा रही है? मीडिया तो आप लोग बिके हुए हो, आप लोग तो दलाल हो उसका। और क्या हो, दलाली क्या हुआ है मीडिया? और क्या यार, कौन मीडिया सही आज के टाइम में? सब दलाल हो। हाँ, अभी तुम्हें बोलूंगा बुरा लग जाएगा, लेकिन बुरा मानने वाले हो तब ना, कहाँ बुरा लगता आप लोग को? दलाल बोलने पे भी और मुस्कुरा जाते हो। नहीं, दलाल कौन है? क्यों कहेंगे? वहाँ से एकदम साफ दिखाया जा रहा है। मीडिया भारत का चौथा या 5वां बोलते हैं ना, चौथा स्तंभ बताया जाता है। और चौथा स्तंभ, ये बिल्डिंग का 4 पिलर हेड है, एक पिलर कमजोर होगा, कहाँ बिल्डिंग बचेगी? वही वाला हाल हो रहा है। आप लोग देश खराब कर रहे हैं। रूबिका लियाकत कह रही है कि कुंभ में कुछ नहीं हुआ है, एकदम सब अच्छा है। कुंभ अच्छा। लियाकत को उस भीड़ में ले जाके छोड़ देते हैं, उसके सारा हालत बिगड़ जाता, समझ में आ जाती उसको भी कि क्या भीड़ में मरने वाले का, उसके यहाँ के काक मर जाता ना, तब वो रोते फिरते। अभी वो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, असमय मृत्यु मोक्ष की प्राप्ति है ही नहीं। समय से मृत्यु होती उसी के मोक्ष। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, पीठाधीश्वर हैं। कुछ भी नहीं है। उससे बड़े बड़े हमारे यहाँ बहुत बड़े ये बैठे हुए हैं शंकराचार्य लोग, उन लोग का बेवकूफ है। इतने बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे हुए जो, उसी से धीरेन्द्र शास्त्री उससे ज्यादा बड़ा हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री जब चलते तो करोड़ों लोग की भीड़ होती। करोड़ों लोग के भीड़ से नहीं है मतलब, करोड़ों भीड़ तो इसके साथ ही था, राम रहीम के साथ था, उसके साथ भीड़ नहीं था। राम रहीम के साथ करोड़ों लोग के 5 करोड़ अनुयायी है उसका, इसके राम रहीम का। तो क्या वो सही हो गया? क्या बलात्कारी है वो? अब राम रहीम से तुलना बागेश्वर धाम जी से कर रहे हैं। सारे उससे पहले, केस से पहले तो ये भी वैसे ही पवित्र आदमी था। जब केस खुल गया तो उसका अपवित्र वो हो गए। आसाराम बापू भी पहले पवित्र थे, हमारे प्रधानमंत्री उसके साथ डांस करके आए। तो इसका मतलब क्या? वो तो कृष्ण जी बन रहे थे। इलेक्शन का कोई पता है नहीं कब कहाँ से घूम जाए, एक रात में दिमाग क्या कंफ्यूज हो जाए।
ये कुछ नहीं अब पता। तो मात्र जुम्मा जुम्मी 4 दिन बचा हुआ 4 है। दिन में 1-2 घंटे में खेल हो जाता है, हवा पलट जाता है 1 घंटे में भाई साहब। छोड़िए, टाटा अंबानी से पैसे किसने लिया था? मोदी ने लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। और पैसे कौन चुका रहा है? हम चुका रहे हैं। रिचार्ज पे 50 रुपए फालतू। मोदी जी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, वो बड़े आदमी के लिए कर रहा है, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। वो चाय बेच के आए हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं। वो अब तो देश बेच रहे हैं, पहले चाय बेचे थे, अब तो देश बेच रहे हैं। तो हम लोग चाय, जहाँ चाय बेचने के बोलते हैं ना, वहाँ उनका आज अभी रेलवे स्टेशन पे टेंडर लेके दिखा दो। उस जमाने में टेंडर मिला, समझ लो कितना बड़ा पहुंच उस जमाने में होगा। आज चाय बेचने से नहीं पहुंचा है भाई, धीरे धीरे कोई भी आदमी पहुंचा, ठीक है, हम अच्छा बात मानते हैं, लेकिन देश के लिए भाई, गरीबों के लिए भी तो अच्छाई होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि चाय वाला का कोई भी कूड़े उठाने वाला भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन देश का विकास होना चाहिए ना। विकास नहीं हो रहा है देश भाई, इससे पहले भारत में इसरो नहीं था, IIT नहीं था, IIM नहीं था, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं था, JNU नहीं था, ये सब नहीं था। कौन JNU, कौन इंडिया ये बनाए हैं क्या? मोदी जी। इसरो मोदी जी बनाए हैं, IIM मोदी जी बनाए हैं, IIT मोदी जी बनाए हैं। हाँ, हाईवे का निर्माण जो है ना, ये हुआ है, लेकिन कौन किए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। लेकिन पहले भी हाईवे था, लेकिन ये सुपर हाईवे समझिए एक तरीके से बना है। इससे पहले पाकिस्तान में बढ़िया हाईवे था, हमारा दुश्मन देश में, लेकिन उससे भी अच्छा हमारे देश में हो गया। तो क्या लग रहा है, लोग कहते हैं कि ये जो हाईवे बने हैं अडानी और अंबानी के सामान ढोने के लिए बना है। नहीं, ये तो भाई जनता की सेवा के लिए है, लेकिन अडानी अंबानी तो ठीक है, वो बिजनेसमैन है हमारे यहाँ के, लेकिन बिजनेस बड़ा भी होना चाहिए, लेकिन जनता का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। हम लोग के लिए थोड़ी है, हम लोग के लिए हेवे नहीं है, ये बड़े बड़े आदमी के लिए हेवे है, बिजनेसमैन के लिए हेवे है, जो माल लेके जाता है, माल लेके आता है। हम लोग तो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करेंगे। योगी जी आए थे, कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, कराएंगे तो सेफ रहेंगे। अब कहीं ना कहीं उनका भी कहना भी यही है, सही है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कोई भी चीज़ अगर इकट्ठा होकर रहता है तो वो सेफ ही रहता है। फुटकर कोई भी रहेगा तो भाई नुकसान तो होगा ही होगा। तो देश तो एक ही है ना। योगी जी का जो बटेंगे जो कटेंगे है, वो ऐसा नहीं है कि वो इसलिए कहा है कि पूरे देश के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब मिल के एक रहिए, तब हम फायदा में रहेंगे। ये नहीं कि हिंदू एक हो जाए, मुसलमान एक हो, उसमें कोई फायदा नहीं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब एक होना जितना चाहिए। सिख, सब धर्म का एक होके रहेंगे हिंदुस्तानी बन के, तो भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं हमारे दुश्मन, कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। लेकिन अगर आपस में फूट रहेंगे ना, ये कार है ना, इसके पहिए में एक टायर में हवा मत भरिए, पंचर आगे नहीं ये बढ़ेगी। देश का हमारा संविधान सबको एक दर्जा देता है, हम भारत के लोग, हम सभी एक हैं। फिर राजनीतिक पार्टियों को इस तरह बयान देने की क्या जरूरत है? पार्टियां तो इसलिए देता है, बस अपने वोट बैंक बढ़ाने का बस ये काम है। तो यानी कि वोट की राजनीति और है क्या, ये। वोट की राजनीति है। भाई साहब, इसमें तो ये भी सीन है कि अपने हिंदू में ही कोई कहता है मैं प्रजापति हूँ, कोई कहता है मैं गुप्ता जी हूँ, कोई कहता है मैं साहूकार हूँ, कोई कहता है खत्म तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी बन के रहेंगे, तभी हमारे भलाई है। ये तो मनुवादियों ने बनाया है कि आप इस जात के हैं। हमारा संवैधानिक अगर नाम है तो SC ST OBC जनरल नाम है, हमारा संवैधानिक नाम है। उसी आधार पे हमें जो भी है का सिस्टम में भागीदारी मिलती वोट है। वहाँ ही बट जाता है कि आप हमारे जाति को या फिर जातिवाद या फिर पक्षवाद कुछ भी कह लो। आपको लग रहा है कि इस देश में जातिवाद है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप बता दो मुझे, एक भी खड़ा करके दिखा दो जातिवाद कहाँ नहीं है। कौन लोग करते हैं जातिवाद? जातिवाद लोग, अरे आप अपने घर के पीछे ही देख लो, मैं अपने घर के पीछे ही दिखा दूं, अगल बगल में ही दिखा दूं, और कौन कर रहा है? आप और हम में से ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? कैसे जात खत्म होगी, कैसे अब जातिवाद? ये जाति है, अब भाई साहब एक के खत्म तो करने से होगा नहीं, सबके करने से होगा। अभी आपने कहा ना कि एक है तो सेफ है, तो यही सिस्टम वो भी है, जब तक एक नहीं होंगे तब तक होगा कहाँ से अलग अलग। दिल्ली में कौन? दिल्ली में कौन? अब दिल्ली में जो जनता को बढ़िया लगेगी, हमें भी जो बढ़िया लगेगा। मतदान बताते नहीं है। केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल लेकिन हमारे तरफ से भाई साहब, हमारे लिए अभी हमारे नज़र में जितना भी देखा जाए तो केजरीवाल बेस्ट। केजरीवाल ने सब कुछ हमारे लिए किया है। अब तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जो लेडीज़ों को या फिर हमारे बच्चों को, स्कूल जाके देखो यार, स्कूल देखते बनता कि आया है क्या, प्राइवेट का बाप बना दिया स्कूल। तो हॉस्पिटल ले लो,
बसों में ले लो। मोदी जी आएंगे ना, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है और राज्य में भी आएगी तो दुगनी तरीके इससे पहले भी तो सरकार चल रही है, हम तो नहीं देख रहे कि किसी और देश में। सरकार यही गाजियाबाद में है ना जी, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन, हरियाणा में है ना डबल इंजन, हरियाणा में। और ये इधर क्यों नहीं, यहाँ के हॉस्पिटल वाले आते हैं दिखाने के लिए, पता क्या मरीज सब दिल्ली आते हैं। बीजेपी की सरकार तो एमपी में भी है, क्या कर रहे हैं एमपी में बताओ। चारों तरफ है, कहीं हाँ, कोई फायदा नहीं है। सरकार वो। और ये देखो केजरीवाल जी को देखो भाई साहब, चाहे हाँ जी आपको छोटा एक एग्जांपल देता हूँ। ये रोड स्कूल से कम से कम 5-4 बच्चे गुजरते हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी है, और एमएलए एमपी सब इनके हैं, लेकिन इनसे एक सड़क नहीं बनी है। अभी तक छोड़ो, वो भी बात छोड़ो। यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सब हमारे लोकल स्थानीय लोग ही हैं। इससे पहले शायद 8 साल हो गए अंकल, 8 साल हो गए इस नाले को बनते हुए है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 2 ऐसे दीवार बना दिया जैसे कि चोरों को निकल के जाना हो, चोरों को निकल के जाना हो, वैसे दीवार खड़ा कर दिया। 17,000 रुपए का, 17,000 करोड़ रुपए का टेंडर पास हुआ था, ये 17,000 करोड़ रुपए का है। वही तो कह रहे हैं मोदी जी की जब हमारी राज्य में भी होगा और केंद्र में है तो डबल तरीके से, मतलब डबल तरीके मान लो देखने में ही सामने पता लग रहा है ना, वो डबल है कि ट्रिपल है, चौरपल है। एमपी उनका, एमएलए उनका, कोई सब कुछ उनका। ये तो सब उन्हीं का है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो बीजेपी जीता हुआ है ना, और यहाँ का जो है एलजी उन्हीं का है, पुलिस विभाग जो है और डीडीए, ये सब आता है अमित शाह के अंडर में। ये यहाँ का जो है सुरक्षा का सब उसी की जिम्मेदारी है। यहाँ फिर कहाँ काम हो रहा, ये तो केजरीवाल के बेचारे के हाथ में आधा ही सब में इख्तियार है, आधा अधिकार है, आधे में क्या करेंगे, पूरा अधिकार तो है नहीं। इसलिए लेकिन फिर भी दिल्ली में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, केजरीवाल के सरकार आगे भी होना चाहिए। सब जनता को कहते हैं किसी को में कैमरा किसने लगाया, केजरीवाल ने लगवाया। हाँ जी। नहीं तो पहले कितना धांधलबाजी चल रही थी। सीट ऐसे लगे और स्कूल में जो एक बार कहाँ गुड़गांव में जो हुआ था, जो है ना, तो केजरीवाल ने स्टार्टिंग करवाया, तो उसके वजह से पूरे दिल्ली में कैमरा लगे, जब से चोरी कम हो गई है। अब उतना तो नहीं हुआ लेकिन बहुत परिवर्तन हो चुका है। ये ऐसा अच्छा कदम उठाए शिक्षा के ऊपर, क्योंकि हमारे देश के बच्चे ही हमारे भविष्य है। तो उसने पहले देखा कि पहले इस चीज को सुधारो, उसने बेचारे ने सुधार किया। गली मोहल्ले में देखा कि भाई सब लोग बड़े बड़े जाते हैं, हॉस्पिटलों में लाइन लगते हैं, तो हमारे केजरीवाल भाई साहब ने गली गली मोहल्ला क्लिनिक खुला दिया। तो आप डिस्पेंसरी में दवाई लेने के लिए 2-2 घंटे लाइन लगो, लाल बहादुर में वहाँ भी जाओ 2 घंटे लाइन लगो। यहाँ तो अब घर का खेती है, भाई साहब गए दवाई लिया, चलो जी। अब मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, वहाँ तो लोग कह रहे हैं कि बस पैरासीटामोल मिलता है। जरूरी नहीं है भाई साहब, हमें तो सब मिलता है, हमें तो सब मिलता है, बिल्कुल मिलता है। यानी कि जो लोग कह रहे हैं वो झूठे बस बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, पैसे पे बिके होंगे, पैसे पे आ रहे होंगे वो, हमारे तो मिल रहा है भाई साहब। इसमें जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें तत्काल जो हमें उपचार चाहिए वो तो मिल रहा है। बड़े बीमारी के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन हमें तत्कालिक जो बुखार है, सर्दी है, चोट लग गया, इस सब के लिए तो मिल ही रहा है। तो ये तमाम लोगों से हमने बातचीत किया कि लोग कह रहे हैं कि देश में अब स्वस्थ शिक्षा रोजगार को वोट किया जाएगा, न कि लुभावने वादे किए जाएंगे। पहले के दौर था, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जेएनयू से हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, पहले चुनाव होता था, लोग कैंडिडेट चुनते थे ताकि आगे का भविष्य के लिए, लेकिन आज के डेट में पहले ही बता दिया जा रहा है। कोई कह रहा है 2100 देंगे, कोई कह रहा है 2500 देंगे, कोई कह रहा है बिजली पानी फ्री कर दिया है, कोई कह रहा है 5 रुपये में खाना दिया जाएगा। ये कैसा मतलब लोकतंत्र? देखिए ये तो अलग चीज़ है, लेकिन मेन जो है हम लोगों को उस आदमी को चुनना चाहिए जो हमारे देश में या क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम करे। जैसे शिक्षा पर हो गया, फिर हो गया उसका हेल्थ पर हो गया। अगर हम जो है हेल्थ बढ़िया रहेगा, अगर शिक्षा हमारे पास होगा तो हमें सस्ता चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में पड़ेगा। लेकिन हमारे बच्चे अगर पढ़ लेंगे और अच्छे अच्छे कॉलेजों में जब जाएंगे तो वो खुद ही सक्षम हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ जो भी केजरीवाल जी ने किया है, शिक्षा पे ध्यान दिया है, इसका जो रोल मॉडल अमेरिका के जब राष्ट्रपति के जो वाइफ थी उन्होंने आकर के देखने के लिए आया था इंडिया में कि दिल्ली में कितना बढ़िया स्कूलिंग सिस्टम है। और एक चीज़ और बताते हैं, जब यहाँ और ऐसा नहीं कि खाली स्कूलिंग है, रोड भी है, बिजली का भी है और हेल्थ का है
और इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री तो खैर हमारे यहाँ से ही हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा करना होगा कि इसको पॉल्यूशन थोड़ा कम करने का। जो विश्व गुरु बने फिर रहे थे, पूरा दुनिया में घूम रहे थे, वो अपना काम नहीं दिखा पाए। जब विश्व गुरु जो बन रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, विश्व गुरु उनका फेल हो गया सिस्टम। कैसे उसको बताते हैं? आपका पड़ोसी देश सब आपसे नाराज है। कैसे? हमारे साथ पहले देश एक दुश्मन देश पाकिस्तान था, लेकिन आज बांग्लादेश भी आपका वैल्यू नहीं लगा रहा, श्रीलंका नहीं लगा रहा, मालदीव जो हमारे यहाँ एक दिल्ली बराबर देश है वो भी हमें नहीं समझ कौन बताया कि दुश्मन देश हमारा पाकिस्तान? हम लोगों ने नेताओं के ही बात सुनते आए हैं। अब ऐसे तो दुश्मनी पर्सनली तो हमारा न पाकिस्तान से है न लोगों से है, लेकिन पॉलिटिकल दुश्मनी है बोलते हैं। बाकी हमारे देश के प्रधानमंत्री तो वहाँ बिरयानी खा के आए हैं। तो जनता समझ चुकी है कि अगर शिक्षा है तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। बिल्कुल बिना ज्ञान के कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहला ज्ञान, और वो स्कूल से ही मिलता है, फिर उसके आगे कॉलेज होते हैं, तभी हमारा होगा। नहीं, हमारा नहीं। तो इसलिए हम तो केजरीवाल के हैं और जनता को भी बोलते हैं केजरीवाल को ही सपोर्ट कीजिए। अभी हमने 10 साल दिया और 5 साल देंगे, इसके बाद अगर उसका खराब रवैया रहेगा तो हम हटा देंगे फिर। चलिए, तो ये तमाम जनता है। और भाई साहब हैं, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में कौन? नहीं पता है। तो जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि अगर स्वस्थ शिक्षा रोजगार है, शिक्षा वो चाबी है जो हर दरवाजे सकती है। तो तमाम यहाँ पे जो दिल्ली के वोटर्स हैं उनसे बातचीत मैंने किया, वो लोग शिक्षा पे खुलकर समर्थन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, कि उन्होंने स्वस्थ शिक्षा रोजगार को लेकर काफ़ी काम किए हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।